चाह में आपका स्वागत है। तो मैं जा रही हूँ आज आई हॉस्पिटल अपनी आँख दिखाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी आँखें दिखाने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत पेन हो रहा है और मेरी आँख भी काफ़ी स्वेलिंग कर गई है। मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं दे रहा है क्योंकि स्वेलिंग की वजह से बिल्कुल आँख मेरी बंद हो गई है। तो इसलिए आज मजबूरी में मुझे आई हॉस्पिटल जाना है। वैसे मैंने दवा लेके सोचा कि दवा से काम चल जाएगा और ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुई और भी ज़्यादा पेनफुल हो गई है। तो इसको दिखाना ज़रूरी है। आँख का मसला है, इसलिए अगर कुछ और होता तो शायद मैं अवॉइड भी कर देती। वैसे ही मैं अपनी केयर नहीं करती हूँ, बहुत जल्दी हर चीज़ को अवॉइड करती हूँ, बट आँख का प्रॉब्लम है और अब त्योहार भी पास में आ रहा है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो बस अभी डॉक्टर के जा रही हूँ दिखाने के लिए। तो अभी फटाफट से अपना नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता करके और फिर मैं डॉक्टर के जाऊँगी अपनी आँख को दिखाने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ और ये मेरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। तो लखनऊ में आई हॉस्पिटल है, लखनऊ आई हॉस्पिटल के नाम से। तो मैं वहीं पे दिखाने गई थी। यहाँ पे डॉक्टर स्वाति अग्रवाल और डॉक्टर दोनों ही बैठते हैं। तो मैम बैठती हैं दिन में और दोपहर सुबह के टाइम पे, और सर बैठते हैं शाम को। तो हम सुबह के टाइम गए थे तो मैम ने मुझे अच्छे से देखा, ट्रीटमेंट वगैरह। उन्होंने कहा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जो ये है बस ये फूट जाएगा तो सही रहेगा, वरना इसमें काफ़ी पेन होगा। और उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी और मेरी आँख में डालने के लिए दवाई वगैरह दी। उनका काफ़ी जॉली नेचर लगा मुझे, काफ़ी हंसी मजाक करके अच्छे से मुझसे बात कर रही थी। और उन्होंने सब कुछ मुझको अच्छी तरह से समझाया ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। और उन्होंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से आके मुझे दिखा सकते हैं। तो बस यही उनसे बात हुई मेरी, और फिर हम लोग बस बात वगैरह करके उनसे और सारी अपनी रिपोर्ट और मेडिसिन्स वगैरह लेके हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। तो फिर मैं वहाँ से मार्केट करते हुए आई थी। तो मुझे कुछ लेने थे बेकरी से बिस्किट वगैरह। तो बेकरी से बिस्किट और नमकीन वगैरह लेकर आई थी क्योंकि अब होली आ रही है तो होली पे सिर्फ घर का बना तो नाश्ता नहीं रख सकते, थोड़ा बाज़ार का नाश्ता भी चाहिए होता है। तो वही सब लेकर आई थी और बच्चों के लिए ले आई थी गरम गरम समोसे। तो वही समोसे निकाल के मैं बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल से आके थोड़ा सा सो गई थी, बस अभी सो कर उठी हूँ थोड़ी देर पहले। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं अपना काम। और ये गंदा सा बच्चा है, ये गंदे से अच्छे नहीं है। तो कैसे बच्चे हो? अच्छे से। तो कैसे बच्चे हो? अच्छे से। अच्छे। तो ये अच्छा सा बच्चा है। अब मेरी थोड़ी स्वेलिंग आज कम हो गई है, अभी दवा लाई हूँ तब से थोड़ी सी कम लग रही है। चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या करना है। तो मैं हॉस्पिटल चली गई थी, तब तक मम्मी ने ये शक्करपारे तैयार कर लिए थे। तो ये भी मैदा के बनते हैं और इसको फिर चीनी में पागा जाता है सेक कर। तो ये शक्करपारे होते हैं। तो ये भी मम्मी ने तैयार करके रख लिए थे, बस कभी कढ़ाई में ही रखे थे, गर्म थे इसलिए। अब मैं इसको थोड़ा किसी कंटेनर में रख दूँगी, थोड़ा ये ठंडे से हो जाए फिर मैं इसे किसी कंटेनर में रख दूँगी। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बने हैं, मैंने टेस्ट करके भी देखे। तो मैं वो भर लूँ तब तक नाश्ता दानी, गुजिया वगैरह भर दूँ तो वो डिब्बा खाली हो जाएगा तो उसमें वो डाल दूँगी, है ना। यहाँ मम्मी मार रही है मठरी का आटा। मोन कम? मोहन नहीं सही है, नहीं नहीं मोहन ठीक है, वो देखो बन रही है अच्छे से। तो मैं निकाल लेती हूँ नाश्तादान भर के रख देती हूँ। तो मैं नाश्तादान ऊपर डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ क्योंकि होली पे ही ज़रूरत पड़ती है या फिर बहुत सारे गेस्ट कभी आ जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, वरना तो नॉर्मल नीचे छोटे मोटे नाश्तेदान हैं तो उन्हीं से काम चल जाता है। तो ये बड़े वाले मैं हमेशा ऊपर पैक करके रख देती हूँ। ये होली के टाइम पे ही ज़्यादातर निकलते हैं। तो वैसे वॉश किए हुए थे लेकिन ऊपर रखे थे तो मैंने सोचा एक बार फिर से उन्हें वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश करके और अच्छे से उनको क्लीन कर लेती हूँ। अब इसमें भर दूँगी मैं नाश्तादान। और एक ये छोटा सा मैंने मंगाया था, ये मुखवास के लिए मंगाया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में। तो मुझे लग रहा था कि ये बड़ा है नाश्ते में यूज़ हो जाएगा, बट ये बहुत छोटा आया था। तो फिर अब ये मुखवास में यूज़ हो सकता है, नाश्ते में तो नहीं, बट ये लीफ प्रिंट में था तो बहुत अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया। तो एक साइड में मैंने रख दी है गुजिया वगैरह, दो साइड में, क्योंकि गुजिया ही स्पेशली होती है होली की। और मैं पिछले ब्लॉग में एक वीडियो में दिवाली बोल गई क्योंकि मुंह पे दिवाली का त्यौहार ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए दिवाली हमेशा मुंह से निकलता रहता है। तो एक साइड में मैंने दोनों साइड में गुजियों को भर दिया है।
और दूसरी ट्रे में लगा देती हूँ मैं सारी नमकीन, जो नमकीन मैं मार्केट से लेकर आई थी वो सारी लगा देती हूँ नमकीन। और एक जो दूसरी वाली मैंने भरी है उसमें गुजिया और मीठा उसमें लगाया है, उसमें शक्करपारे हमने बनाए थे वो लगाए हैं और गुजिया वगैरह लगा दी हैं। और इसमें मैं सारी नमकीनें भर देती हूँ, क्योंकि एक नमकीन का हो जाएगा, एक मीठे का हो जाएगा। ऐसे करके इसमें मैं सारा इसको भर के रख दूँगी। तो इस बार मुखवास मैं लेकर आई थी तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आई थी। तो ये पहले मैं लाई थी सुपारी, तो इसमें मैंने सुपारी भर दी है। और मैं कुछ इस टाइम नई अतरंगी चीज़ें लेकर आई हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं सौंफ लेकर आई थी, एक सौंफ भर दी है और एक मीठी सौंफ लेकर आई थी वो भर दी है। और इसमें मैंने कुछ इलायची, कोटेड इलायची लाई थी मैं, और सादा इलायची लेकर आई थी। और अनारदाना भी लाई थी, तो एक में मैंने अनारदाना डाल दिया है। अनारदाना ये कभी नहीं लेकर आते हैं, इस बार मेरा मन हुआ तो मैंने ले लिया। और एक उसमें मैंने कोटेड इलायची और सिंपल इलायची दोनों को डाल दिया है। अगर मेरे पास और होते ना इसमें लीफ में और कंटेनर होते तो वो भी भर जाते, क्योंकि मैं इस बार बहुत सारे आइटम लेकर आई हूँ। और कुछ मैं पान के फ्लेवर भी लेकर आई थी, तो वो भी भर देती हूँ। और ये मैं कंटेनर, जो सामान मेरा बच गया था वो मैंने इस कंटेनर में भर के रख दिया है, ताकि आगे काम आएगा। और ऐसे पान का और भी कुछ 2-3 चीज़ें थी, तो वो सारी मैंने भर के और मुखवास भी अपना तैयार करके रख दिया है। क्योंकि मैं अब होली के बाद चली जाऊंगी दिल्ली के लिए, मुझे जाना है दिल्ली। तो जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो मम्मी को निकाल के देने में, इसलिए मैंने ये सब पहले से ही तैयारी करके रख दी है। तो ये मम्मी बना रही हैं सूप से, देखिए सूप पे थोड़ा सा तोड़ के रख दिया, उसको सूप से ऐसे कर देती है तो डिज़ाइन में ये बन जाते हैं शकल। ये भी एक प्रकार की मठरी टाइप में होती हैं, बट ऐसे डिज़ाइन देने के लिए मम्मी ऐसे बनाती हैं इसको। अब इसको जब हम फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जैसे लाल मिर्च हो गया, अमचूर पाउडर हो गया, काली मिर्च पाउडर हो गया और नमक। ये 4 चीज़ें हम इसमें मिला के, और लाल मिर्च, ये सब चीज़ें हम इसमें मिलाकर और अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। तो ये चटपटे, बहुत चटपटे टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये सिंपल से थोड़े से अच्छे लगते हैं, सिंपल बिल्कुल सादा हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम फ्लेवर देने के लिए, मतलब वैरायटी देने के लिए ये सब चीज़ें हम आपस में बनाते रहते हैं। तो वही मम्मी ये हर बार बनाती हैं, तो वही मम्मी इसको बना रही है। तो ये हमारे बन गए हैं, हमने बना रही हैं ये गोल वाली मठरियाँ। तो ये गोल मठरियाँ भी बन के हमारी तैयार है। अब इनको हम कर लेंगे फ्राई। तो फ्राई करने का काम मेरा होता है, क्योंकि खड़े होकर फ्राई करना होता है, तो मम्मी खड़े होकर फ्राई नहीं कर पाती हैं, वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हैं, इसलिए बैठने वाला सारा काम मम्मी करती हैं और खड़े होने वाला सारा काम मैं करती हूँ। तो मैंने गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल मतलब रिफाइंड ऑयल में सेक रही हैं। और बस मठरियों को अभी मैं इसमें सेक लूँगी, सारी मठरियाँ और वो सब सेक कर और तैयार करके रख दूँगी उनको, इसको। और मेरा सारा वैरायटी, मतलब जो भी हमारे यहाँ बनना था सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। और अब मम्मी को थोड़ा सत्संग वगैरह के लिए कल निकलना है, इसलिए हमने 2-3 दिन पहले बना लिया। वैसे हम होली के 2 दिन पहले ही सब कुछ बनाते हैं, लेकिन मम्मी को थोड़ा सत्संग वगैरह में भी जाना है इस बार, तो इसलिए हम लोगों ने सारी चीज़ें पहले से ही बनाकर सब कुछ तैयार कर ली। और जो वैसी सिंपल मठरी करती हैं वो भी मम्मी ने काट के, लंबी वाली भी काट के रख दी हैं, उनको भी मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी। तो वो भी मम्मी नीचे बैठ के काटती जा रही हैं और मैं ऊपर खड़े होकर गैस पे फ्राई करती जा रही हूँ सब चीज़ें। तो बस अब मेरी मतलब जो भी घर में बनना था वो अब सब कुछ बन चुका है। मैं आज बहुत बिज़ी हूँ काम में, त्योहार आते हैं तो घर में इतना काम बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो आज मठरी, सेमी और कुछ मम्मी ने कुछ डिज़ाइन में कुछ मठरी बनाई थी, वो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो उनको मैंने मसाला मिला के रख दिया है उसमें। अब मैं बताऊंगी आपको, मैं वो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज इतना काम था, मैं काम के चक्कर में कुछ ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई। जो थोड़ा बहुत शूट हुआ वही अब मैंने आपको दिखा दिया, तो ज़्यादा शूट कुछ कर नहीं पाई हूँ। और बस अभी खाना पीना बना कर आ रही हूँ मैं, खाना पीना बना के रख दिया है मैंने सारा। और आज बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। और आज मैं अपने आई हॉस्पिटल गई थी अपनी आइज़ को दिखाने, तो डॉक्टर ने एक पिन से उसमें कुछ किया, तो उसकी वजह से ना फट गया ये, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे काफ़ी। बट ये है कि आज स्वेलिंग, जब से डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ तो उसने दवाई वगैरह दी है, तो स्वेलिंग भी कम है और अच्छा आई हॉस्पिटल है। मैं सोच रही थी ऐसे ही ठीक हो जाए, बट आज आई हॉस्पिटल जाना ही पड़ा और गई तो
तुरंत ठीक हो गया, वरना इतने दिन से कोशिश कर रही हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा था और काफ़ी पेनफुल है ये, बहुत पेन हो रहा है इसमें। और इतने पेन के साथ भी बराबर काम करना पड़ रहा है क्योंकि त्योहार का टाइम है, त्योहार पे तो वैसे ही काम डबल हो जाता है। घर में कितना भी हम बाहर से ले आएँ, फिर भी घर में कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो बस आज बहुत ज़्यादा काम हो गया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब 3 बजे से लेके और अब तो 8-9 बज रहे हैं, बराबर हम लोग, मैं और मम्मी लगे ही हुए हैं। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, उनको भी थोड़ा सा बीपी वगैरह लो की प्रॉब्लम हो रही है। तो बट वो भी बेचारी लगी हुई हैं काम में, क्योंकि त्योहार का काम होता ही ऐसा है कि एक लोग अकेला ये काम नहीं कर पाता है। तो बस वही हम दोनों मिलके बस काम को कर रहे हैं। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।